दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे ट्राई कैच इन सी शार्प। तो ये ट्राई कैच जो है सी शार्प के अंदर या किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इसको हम देखने जा रहे हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं और इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ मैं विजुअल स्टूडियो में सी शार्प के अंदर एक प्रोग्राम बना रहा हूँ और वेब डेस्कटॉप बना रहा हूँ, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। और ओके, ट्राई कैच का अगर आप एक नॉर्मल मीनिंग देखें तो आपको उससे अंदाज़ा होगा कि ये ट्राई करके देखो, मतलब कोशिश करो, अगर ये चल जाए तो फिर आप ये चला देना है, ये इसको पकड़ लेना। तो इसको आज हम देखेंगे नॉर्मली। आपने बाज़ देखा होगा, या तो आपका सॉफ्टवेयर तो कोई नॉर्मल सॉफ्टवेयर जो है चलते चलते, विंडोज़ में भी ऐसे हो जाता है कि चलते चलते वो नॉट रिस्पॉन्डिंग आ जाता है और हैंग हो गया तो वो बंद हो जाता है, तो फिर वो रीस्टार्ट हो जाता है। ज़्यादातर जो है वो बंद हो जाता है। तो वो मसला यही होता है कि वो जो एक्सेप्शन आई हुई होती है, जो एरर आया होता है, उसको हैंडल नहीं किया हुआ होता, उसका कोई हल नहीं निकाला हुआ होता, इस वजह से वो एरर आ जाता है। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे बिल्कुल बेसिक। मैं कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊँ। तो यहाँ मैं एक ले रहा हूँ लेबल, ठीक है, और यहाँ मैं एक ले रहा हूँ टेक्स्ट बॉक्स। सही है, मैंने एक लेबल लिया और एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है। इसका नाम मैं रख रहा हूँ यहाँ पे इंटर नंबर 1, ठीक है। इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। इन दोनों का मैंने कॉपी करा, पेस्ट करा, और यहाँ मैंने लिखा इंटर नंबर 2, ठीक है। तो इंटर नंबर 1 इंटर नंबर 2 हो गए। और यहाँ मैं ले रहा हूँ एक बटन, और यहाँ से इसको सबमिट मैंने नाम कर दिया। अच्छा, ये जो एक्सेप्शन आती है ज़्यादातर जब आप एसक्यूएल वगैरह से कनेक्टिविटी कर रहे होते हैं, उस वक्त भी बहुत सारे ऐसे एरर आ रहे होते हैं कि वो कनेक्टिविटी नहीं हुई, तो वो एरर आ जाता है, आपका जो है सॉफ्टवेयर वगैरह जो बिल्कुल बंद हो जाता है, नॉट रिस्पॉन्डिंग का एरर आ जाता है। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से काम कर रहा हूँ, आप उसको थोड़ा एडवांस में कर सकते हैं, यहाँ क्यूरी वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ जो बेसिक करूँगा आप उसी से ही अपना एडवांस काम भी कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ बटन क्लिक पे ऊपर इवेंट पे जा रहा हूँ, डबल क्लिक करा, और मैं सिंपल काम करवा रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेक्स्ट बॉक्स 1, सॉरी, मैंने यहाँ पे बनाया है एक इंटीजर वेरिएबल बना रहा हूँ सम के नाम से। या मैंने इक्वल्स टू लिखा, इक्वल्स टू लिखने के बाद मैंने लिखा यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टैक्स, और मैंने कॉन्केटिनेशन की है यहाँ पे प्लस टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टैक्स, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन। अब ये तो एक एरर दे रहा है कि वो मतलब स्ट्रिंग को और वो नहीं दे सकता, मतलब क्या नाम है नॉर्मल से, कि ये क्योंकि स्ट्रिंग हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स से आ रहा है, वो इंटीजर के वेरिएबल में कैसे जाएगा, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे हम सिंपल कन्वर्ट लगा देते हैं, कन्वर्ट डॉट इनटू 32 बिट ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। इसी तरीके से यहाँ पे भी कन्वर्ट डॉट इनटू 32 बिट ब्रैकेट ओपन और ये ब्रैकेट क्लोज। तो अब ये कन्वर्ट करके और इसका सम करके इसको यहाँ चले जाना चाहिए सम के अंदर। मैं यहाँ पे एप्लीकेशन रन कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने लिखा 1 + 2, ठीक है। कुछ भी नहीं हुआ आपका सॉफ्टवेयर, अगर आप देखें तो बिल्कुल सही है, चल रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ ए, तो देखें आपका सॉफ्टवेयर जो है नॉट रिस्पॉन्डिंग भी चला गया, और यहाँ पे मतलब अभी तो ये विजुअल स्टूडियो चल रहा है, तो इसने यहाँ पे ये दिखा दिया। जब आप डिप्लॉय कर देते हैं और फिर वो सारे मामलात कर देते हैं, तो ये हैंग हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर जो है, और बंद हो जाएगा। अगर विजुअल स्टूडियो जैसे ये तो हम डेवलपर हैं, तो ये आपके पास ऐसा ही विजुअल स्टूडियो ने एरर दिखा दिया, ऐसी है ना। एक मिनट में, एक और तरीका हमारे पास, मैं इसको आपको चेक कराता हूँ। मैंने इसको डिप्लॉय करा डॉक्यूमेंट्स में, प्रोजेक्ट में, ये रहा। तो मैं इसको यहाँ से जाके रन कर रहा हूँ, जैसे कि समझ लें रिप्लाई हुआ हुआ एप्लीकेशन मैंने रन की, सही है। रन करने के बाद, क्योंकि कभी ये विजुअल स्टूडियो को एरर देगा ही नहीं,
कि यहाँ एरर है 2। सही है, सॉफ्टवेयर आपका सही चला। जैसे मैंने यहाँ पे ए कर दिया तो ये देखें ये एरर वेरर आए और फिर मामला होंगे और आपका सॉफ्टवेयर फाइनली बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये यहाँ पे एरर हैंडलिंग नहीं की हुई, ये रिस्टार्ट हो गया आपका सॉफ्टवेयर। अगर आपने एरर हैंडलिंग की हुई होती या तो वो एरर शो करा देता या तो वो कुछ भी नहीं करता, आपका सॉफ्टवेयर तरीके से चलता रहता। तो ये सारे मामला होते हैं। ऐसे तरीके से अगर आप कनेक्शन बना रहे होते हैं, एसक्यूएल से कनेक्शन बनाया हुआ है, ठीक है ना, वहाँ पे आपका टेबल ही मौजूद नहीं है, आपने यहाँ पे टेबल से डेटा मंगवा लिया तो ये एरर आ गया। और इस एरर का आपने कोई कंडीशन लगाई भी नहीं कि भाई अगर ये एरर आ जाए तो फिर ये हो जाए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे ट्राई कैच, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों का हो सकता है ये भी जहन में आ रहा हो कि आप इसको सिर्फ नंबर, ऐसे भी हो सकता है ना कि भाई इसको आप ABCD लिखने ही ना दो, लेटर लिखने ही ना दो, यहाँ से इसको नंबर कर दो। तो यहाँ से अगर हम इसको नंबर कर भी दें और वो सारे मामला भी हो सकते हैं, नंबर कर दें आप इसको यहाँ से, ठीक है, अल्फ़ाबेट वो लिखेगा ही नहीं। अगर किसी ने एक ने ब्लैंक छोड़ दिया, जैसे कि मैं अगर आपको इसको रन करूँ, एक मैं ब्लैंक छोड़ दूँ, सही है, ये तब भी एरर आ जाएगा। चलें, आपने ब्लैंक की भी कंडीशन चेक करा ली, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है कि आपने ब्लैंक की कंडीशन चेक करा ली, टेक्स्ट बॉक्स तक ये मामला सही है, आप ये चेक करा सकते हो, सही है ना, आप टेक्स्ट बॉक्स तक करा सकते हैं मामला। लेकिन जब कोई ऐसा एरर आएगा जो आप चेक ही नहीं करा सकते, जैसे कि मैं आपको बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ एसक्यूएल वाली, तो एसक्यूएल को आप क्या कर सकते हो, वहाँ कोई नल ना का पहले से मामला चेक ही नहीं करा सकते, या अगर करा भी सकते हो तो वहाँ भी आपका एरर जो है वो आपको दिखाना पड़ेगा, ट्राई कैच यूज़ करना पड़ेगा कि आप ट्राई कर लो भाई ये चीज़ अगर है तो सही है, वरना आप कैच कर लो ये चीज़। तो वो चीज़ भी आपको ट्राई कैच यूज़ करने पे मजबूर करेगी। यहाँ पे हम सिंपल एक लगा रहे हैं ट्राई कैच। तो ट्राई कैच लिखते कैसे हैं, आपने लिखना ट्राई C# के अंदर, ये विजुअल स्टूडियो में बता रहा हूँ मैं, और टैप टैप दबा देंगे तो आपके पास ट्राई कैच पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको थ्रो को यहाँ से हटा रहा हूँ, सही है, और मैंने सिंपल ये जो हमने कोड लिखा था वो हम लिख देंगे ट्राई कैच के अंदर। समझ रहे हैं, आपका एसक्यूएल का कोड है और ये आपने पूरा लिख दिया ट्राई कैच के अंदर, सही है। मैंने यहाँ से करा स्टार्ट, सही है, मैंने एक नंबर लिखा और एक नहीं लिखा, सबमिट, अभी भी एरर आएगा, सबमिट, देखें सही है, आपका सॉफ्टवेयर चल रहा है, एरर नहीं दे रहा। मैं ये लिखूँ, देखें तब भी एरर नहीं दे रहा, तब भी रिस्पॉन्स दे रहा है। मैं इसको रीबिल्ड कर लेता हूँ एक दफ़ा, हो सकता है कि भाई पुराना चल रहा हो, मैं रीबिल्ड कर लेता हूँ, रीबिल्ड सक्सेस, मैंने एक नंबर लिखा, ये देखें सही। अब आपका जो सॉफ्टवेयर है वो रिस्पॉन्स दे रहा है, मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि वो, जैसे अगर आप देखें पहले जो हो गया था कि वो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था और फिर रीस्टार्ट हो गया था और एरर आ गए थे, वो मामला नहीं हो रहे यहाँ पे, क्योंकि आपने कंडीशन लगा दिया, आपने ट्राई कैच लगा दिया, आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग कर दी। अब आप चाह रहे हैं कि जो एरर आ रहा है ना, अब ये लॉजिकली एरर आ रहा है, कोई सिस्टम का एरर आ रहा है, वो शो भी हो जाए, ठीक है ना, कि भाई यूज़र को पता चल जाए कि क्या गलती है भाई, मुझसे क्या ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे हम सिंपल में ट्राई कैच के जो ये पैरामीटर है एक्सेप्शन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ EX, मैंने एक पैरामीटर बनाया है, और क्योंकि जो एक्सेप्शन जो भी आएगी यहाँ से, ठीक है, एक्सेप्शन एक क्लास है, इसके अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं, अभी उस डिटेल में नहीं जा रहे, ये बिल्कुल है, यहाँ आपने एक्सेप्शन लिख दिया ना सिंपल, तो ये सारी जिस तरीके की भी एक्सेप्शन होगी वो इसके अंदर उठकर आ जाएगी, एक्सेप्शन के अंदर, क्लास के अंदर, वो फिर आप यहाँ EX में डाल देगा जो भी एरर होगा। तो अब EX को हम शो कराएंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे मैसेज बॉक्स डॉट शो, सही है, और यहाँ पे हमारा EX और इसके बाद डॉट मैसेज, सॉरी इसी के अंदर लिखेंगे हम डॉट मैसेज, ठीक है ना। अगर हम नॉर्मल स्ट्रिंग वाला मैसेज करा रहे होते तो ये हम चीज़ नहीं लिखते, लेकिन हम यहाँ एक्सेप्शन लिख रहे हैं तो हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं डॉट मैसेज के, भाई ये मैसेज है हम उसे बता रहे हैं, और सेमीकोलन, और मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट करा। अब मैंने यहाँ पे लिखा 1 और यहाँ लिखा 2, कोई एरर नहीं है, मैंने यहाँ पे कर दिया इसको ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। तो देखें उसने आपको बता दिया इनपुट स्ट्रीम वाज नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट, ठीक है। मैं यहाँ पे ए लिख के फिर करता हूँ, फिर से वही एरर आ रहा, क्योंकि हमें यहाँ तो नंबर चाहिए ना, नंबर है ही नहीं, और चलो ये कर भी रहा है, आ रहा है, या कन्वर्ट कर रहा है, तो फिर वो बता रहे हैं कि भाई ये तो नंबर है ही नहीं, इसको मैं लेटर को कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ,
तो ये जो है ट्राई कैच है, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, खासतौर तब जब आप कनेक्टिविटी करा रहे होते हैं किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से या किसी डेटाबेस के सॉफ्टवेयर से, MySQL हो या MongoDB जो भी हो। यहाँ पे आप ट्राई कैच लगा कर अगर आप इस चीज़ को, उस कोड को अप्लाई करें, उस कोड को लगाएं, तो आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर, जो एप्लीकेशन आप चला रहे हैं, वो अपना रिस्पांस नहीं छोड़ती, मतलब नॉन रिस्पांस नहीं होती, वो भले से वो चीज़ ना कर पाए। जैसे कि अगर ये अभी नहीं कर रही, ये सॉफ्टवेयर ने एरर दे दिया, भले से नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा कि पूरा आपका जो एप्लीकेशन है वो बंद हो गई, फिर से रिस्टार्ट हुई है। तो ये थोड़ा ज़्यादा मसला है इसके कि भाई मतलब आपका सॉफ्टवेयर एक एरर दे रहा है, वो एरर आपको बता रहा है, आप उसको फुलफ़िल कर दो तो वो एरर नहीं देगा। ठीक है, तो ये ट्राई कैच था। अगर इससे रिलेटेड और कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।